करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल फिर एक बार लेके आया हूँ आपके लिए सेशन जहाँ पर आप करते हैं अपने दिल की बात हमारे साथ। तो आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी आपके सवाल हों, चाहे आपके वो रिलेशनशिप से जुड़े हों, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कैरियर से, एजुकेशन से, एकेडमिक से, जो भी आपके सवाल हैं वो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं और पूरी कोशिश रहती है कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। सेशन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे कुपरिवार का बेहद प्यार हमें यहाँ पर मिल रहा है और आपके तमाम एक मैसेज भी हमारे पास आ रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि आपके सभी सवालों के जवाब दे पाएँ, फिर भी लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में सवाल आ रहे हैं तो उसमें कुछ डिले भी आ रहा है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और जल्दी हमारा परिवार भी यहाँ पर 3.25 लाख की फिगर को क्रॉस कर लेगा, तो एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपका स्नेह और प्यार हमें मिल रहा है। अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही हम पे बनाए रखें। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मौज परिवार का भी, क्योंकि आपका भी यहाँ पर भरपूर स्नेह और प्यार हमें मिल रहा है। तमाम एक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से, गुजरात से, चेन्नई से, अलग अलग जगह से हमारे साथ लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। तो आप सभी का भी यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है पर्सनल 1-to-1 लाइव सेशंस की। तो 1-to-1 लाइव सेशंस अभी यहाँ पर हम नहीं स्टार्ट किए हैं और अभी फ़िलहाल ऐसा कोई एकदम से शुरू भी नहीं करने जा रहे हैं। अभी उसमें वक्त लगेगा, हमारी टीम उस पर काम कर रही है, किस तरह से उसको फॉर्मुलेट करना है, किस तरह से यहाँ पर 1-to-1 सेशन के लिए जाना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, काफ़ी सारे आप में से लोग हैं जो अपने पर्सनल नंबर, अपने पर्सनल ईमेल आईडी, तमाम एक इन्फॉर्मेशन यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारी तरफ से या हमारे टीम मेंबर्स कोई भी यहाँ पर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप तुरंत हमें उसकी सूचना दें, लेकिन खुद भी आप यहाँ पर सचेत रहें और अपने पर्सनल ईमेल आईडीज़ या अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। इसके अलावा यहाँ पर गोपाल बापरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और पूछा है, हाय अंकल कैसे हो। बिल्कुल मैं बढ़िया हूँ, आप कहाँ से हैं गोपाल जी, ज़रूर बताइए अपने सिटी और स्टेट का नाम, कहाँ से जुड़े हैं और क्या करते हैं। इसके अलावा आप वेस्ट बंगाल से, ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेस्ट बंगाल। अभी हम वही बता रहे थे, हमारे साथ जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से जुड़े हुए हैं। तो क्या करते हैं गोपाल जी, वो भी बताइएगा। कोई गुजरात से, कोई चेन्नई से और अब वेस्ट बंगाल से। और यहाँ पर कामनी कुमारी जी भी जुड़ गई हैं। तो कामनी कुमारी जी, आपको भी उन्होंने हाय भेजा है, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और सोनू सैनी जी भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो हेलो सर, आपने भेजा है। बिल्कुल सोनू सैनी जी, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं राजमिस्त्री का काम कर रही हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। देन शुभम कुमारी कहाँ से हैं जी, मैं उत्तराखंड से इस समय यह सेशन ले रहा हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कहाँ से कितनी दूर दूर से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आप भी ज़रूर बताइए कहाँ से आप लोग हैं। एक ने तो जैसे बताया अभी वेस्ट बंगाल से हैं, आप कहाँ से हैं, बाकी लोग ज़रूर अपने यहाँ पर शेयर करिए। तो चलिए अब पहले प्रश्न की तरफ चल लेते हैं। पहला प्रश्न क्या आया है और किसका है। ओके, ये आया, हम बिहार से हैं। कामनी कुमारी जी ने कहा हम बिहार से हैं, बेगूसराय से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका हमारे सेशन में। हाँ, तो मैंने अभी बताया गोपाल जी, मैं इस समय उत्तराखंड से आपका ये सेशन यहाँ पर ले रहा हूँ, उत्तराखंड से हूँ मैं। अमरेश कुमार जी का यहाँ पर हेलो सर आया है। तो अमरेश कुमार जी, आपको भी हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। इसके अलावा सुनीता जी हैं, सुनीता जी का प्रश्न आया है। सुनीता जी, एक मिनट, शुभम बारिक जी का यहाँ पर मैसेज आया, माई डीफ हम। ओके, मुझे लगता है कि आपने लिखा है कि आप डीफ हैं। तो कोई नहीं, आप चैट कर सकते हैं, लिख करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा सोनू सैनी जी ने पूछा है, सर आपको लाइव का ऑप्शन कैसे मिला। तो देखिए, लाइव का ऑप्शन यहाँ पर कुछ चुनिंदा क्रिएटर्स को दिया गया है। तो अभी कुछ चुनिंदा क्रिएटर्स ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव आ पा रहे हैं। धीरे धीरे करके इसको सभी तक पहुंचाया जाएगा, सभी लोग इस पे लाइव के ऑप्शंस पे आ पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ चुनिंदा क्रिएटर्स को ही
लाइव के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके कारण यहाँ पर हमारे लाइव चल रहे हैं। राइट, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर सुनीता जी का। सुनीता जी का यहाँ पर प्रश्न आया है कि सर मुझे सिंगिंग में कैरियर बनाना है, क्या बन पाएगा? तो सुनीता जी, आपको सबसे पहली चीज़ बता दें कि अगर आप चाहें तो कुछ भी ऐसा नहीं है दुनिया में जो आप अचीव नहीं कर सकते। अगर आपने सोच लिया है कि आपको सिंगिंग में कैरियर बनाना है तो निश्चित तौर पे आप सिंगिंग के अंदर अपना कैरियर बना पाएंगी, बिल्कुल बना पाएंगी। और मेरी तरफ से मानिए तो आपने सिंगिंग में कैरियर बना लिया है। अब आपको सिर्फ दुनिया वालों को साबित करके दिखाना है कि हाँ, मैं भी सिंगर बन सकती हूँ। बहुत ही उम्दा आप गाने गा सकती हैं, लेकिन मेहनत मांगती है। कोई भी चीज़ आप करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको उसका प्रतिफल भी प्राप्त होगा। तो मेहनत करिए, मेहनत करने से ही आपको कामयाबी मिलेगी। तो जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा कैरियर है सिंगिंग का और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर इसको एज अ करियर ऑप्शन चुनते हैं। हालांकि इंडियन सोसाइटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। यहाँ पर सिंगिंग को अल्टरनेटिव कैरियर या सेकेंडरी कैरियर के रूप में देखा जाता है। प्राइमरी कैरियर कोई ऐसे नहीं मानता है। हालांकि तमाम एक फील्ड आज की डेट में आ गई हैं जब से डिजिटल इंडिया मुहिम चली है और लोग काफ़ी सारे जगह पर इन्वॉल्व हो गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो यहाँ पर डिजिटल इंडिया के तहत बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पर आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। कितने ही सारे सिंगर्स, डांसर, एक्टर्स इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निकल रहे हैं, चाहे वो फेसबुक की बात करी जाए या तमाम एक दूसरे प्लेटफॉर्म, और वायरल हो जाते हैं। यहाँ तो वीडियो इंस्टाग्राम है। तो आप ज़रूर मेहनत करिए, निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। सिर्फ आपको अब दुनिया वालों को करके दिखाना है। मेरी नज़रों में आप बन चुके हैं। अपना प्रयास जारी रखिए और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में बुलंदियों को छुएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। सोनू सैनी जी का भी मैसेज आया है, 25 के फ़ैन हो गई है मेरी भी मुझे। ओके, तो सोनू सैनी जी देखिए, 25,000 आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो गई, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो बधाई आपको कि आपकी इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग हो गई है। इसको कंटिन्यू रखिए, करते रहिए अपना काम। जल्दी आपको भी यहाँ पर लाइव के ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। अगला यहाँ पर प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आया है नन्नू लाल नायक जी का। तो नन्नू लाल नायक जी ने कहा है रामदेव रुणीचा के दर्शन कराओ। तो रामदेव रुणीचा जी के दर्शन हम यहाँ पर तो नहीं करा सकते। आप उसके लिए किसी भी प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर हमारी तरफ से यहाँ पर दर्शन नहीं करा पाएंगे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ना ही हम मूव करते हैं। यहाँ पर हम बैठ के जनरल काउंसलिंग के सेशंस लेते हैं। तो जो आपका प्रश्न है उसको, प्रश्न का मैंने सिर्फ जवाब दिया है। आपको उसके लिए खुद ही एफर्ट करने पड़ेंगे, खुद ही आपको जाना पड़ेगा। हमारी तरफ से यहाँ पर आपको कोई दर्शन अगर नहीं प्राप्त हो पाएंगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इसके अलावा यहाँ पर सुदर्शन प्रजापति जी का भी मैसेज आया है और हाय लिख के भेजा है। तो सुदर्शन प्रजापति जी, आपको और आपके संपूर्ण परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कहाँ से हैं ये भी ज़रूर बताया करिए। जब भी आप प्रश्न पूछते हैं ये ज़रूर बताएं कि कहाँ से पूछ रहे हैं, किस शहर से हैं, किस राज्य से हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि जब दूर दूर से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जैसे कि अभी हमारे साथ बिहार से लोग जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। तो तमाम एक जगह से जब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें भी यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है। अच्छा लगता है सुन करके कि इतनी दूर दूर से लोग हमें सुनने आते हैं, अपने प्रश्न पूछते हैं, उनके प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर आनंद की अनुभूति होती है। कई बार लोग हमारे साथ गुजरात से, राजस्थान से, तमिलनाडु, कहाँ दूर दूर से हमारे साथ लोग जुड़े हैं। तो आप भी जहाँ से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़रूर बताइए कि कहाँ से आप आए हैं, कौन सी स्टेट, कौन सी सिटी से हैं। तो हमें भी यहाँ पर आनंद आता है, पता चलता है कि कितने दूर दूर से लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं।
इसके अलावा शंभू सिंह चौहान जी का भी मैसेज आया है, और शंभू सिंह चौहान जी ने हमारे पिछले सेशन के ऊपर इन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि सही बता रहे हो आप, तो कोई प्रश्न किसी का आया होगा और हमने यहाँ पर जवाब दिया होगा, उसका प्रश्न का उत्तर इनको बड़ा पसंद आया और उसी के लिए ये कह रहे हैं कि सही बता रहे हैं आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद शंभू सिंह चौहान जी। अगर आपको हमारे ये सेशन पसंद आ रहे हैं, हमारे जवाब पसंद आ रहे हैं, तो उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। आगे भी हमें सुनते रहिए, और आपका कोई अगर पर्सनल कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, कोई आप पूछना चाहते हो, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। हमारे से जितना आप जुड़ेंगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा। ओके, सोनू सैनी जी का धन्यवाद आया एक तो, और इन्होंने कहा है कि सर हम भी राजस्थान से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू सैनी जी कि आप इतनी दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने प्रश्नों को यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो स्वागत है आपका भी हमारे सेशन में। तो जैसे कि शंभू सिंह चौहान जी का आया है, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप इस तरह के फीडबैक हमें देते हैं कि हाँ, आपको हमारे जो प्रश्न आप लोगों की तरफ से आते हैं उनका जवाब देते हैं और आपको पसंद आते हैं वो जवाब, कि हाँ अच्छे लगे या आपको फ्रूटफुल वहाँ पर कोई जवाब लगते हैं, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नॉलेज गेन होती है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारा भी यहाँ पर जो लाइव आना है या आप लोगों के साथ जुड़ना है वो सार्थक हो गया। तो हम जो मेहनत करते हैं उसके पीछे कारण आप ही लोग हैं, और अगर आप लोगों का इस तरह से प्रोत्साहन हमें मिलता रहेगा तो निश्चित तौर पर हम और भी आगे बढ़ते रहेंगे। आपके जो भी सवाल हों, जो भी आपके क्वेरीज हों, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कैरियर, एजुकेशन, जिससे भी जुड़े आपके सवाल हों, तो आप यहाँ पर हमसे साझा कर सकते हैं, और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पर समय रहते दे पाएँ। अगला आया है यहाँ पर अखिलेश कुमार वाजपेयी जी का। अखिलेश कुमार वाजपेयी जी का प्रश्न है कि हमारा बच्चा इंटर के एग्ज़ाम दे रहा है बायो ग्रुप से, आगे के बारे में अवगत कराएं। तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है अखिलेश कुमार वाजपेयी जी कि आपका जो बेटा है वो 12वीं की कक्षा में है और वो बायो ग्रुप से यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन उसके हैं और बायो की फील्ड में ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर बहुत सारे कैरियर ऑप्शन उसके लिए बनते हैं। बायो ग्रुप में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है डॉक्टर बनने की। तो अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, MBBS करना चाहता है, बिल्कुल आप उसको वहाँ पर भेजिए। आप MBBS के उसको एग्ज़ाम दिलाइए, PMT का एग्ज़ाम दिलाइए, और यहाँ पर नीट के थ्रू एग्ज़ाम होते हैं उसके आप दिलवाइए। अगर अच्छी तैयारी के साथ, अच्छी प्रिपरेशन के साथ वो एग्ज़ाम देगा तो निश्चित तौर पे उसका सिलेक्शन भी होगा और वो डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर लेगा। इसके अलावा डेंटल की होती है BDS वगैरह, वो करा जा सकता है, उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। बायो ग्रुप के मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर BSc होती है, बैचलर इन साइंस, जिसमें आपका सब्जेक्ट होते हैं CBG यानी कि केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। आप चाहें तो अपने बेटे का BSc माइक्रोबायोलॉजी में भी आप एडमिशन करा सकते हैं। एक और कोर्स जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है वो है BSc बायोटेक्नोलॉजी। BSc बायोटेक्नोलॉजी की भी बहुत ज़्यादा डिमांड इस समय बनी हुई है। अगर आप चाहें तो इस फील्ड में भी बच्चे को आगे प्रेरित कर सकते हैं, इस फील्ड में भी वो अपना करियर बना सकता है। साथ ही अगर वो चाहे तो यहाँ पर जो आपका D फार्मा होता है, D फार्मा कर सकता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। और जब से कोविड हुआ उसके बाद से तो D फार्मा की बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी बनी है, बहुत ज़्यादा जॉब्स भी रही हैं। नहीं तो अगर आप बैचलर्स करवाना चाहें तो B फार्मा या बैचलर इन फार्मेसी भी यहाँ पर करवा सकते हैं और इसी में आगे फिर मास्टर्स भी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बच्चे को चाहें तो आप और भी यहाँ पर जो तमाम कोर्सेज़ हैं, जैसे कि आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, उस फील्ड में अगर बच्चे को भेजना चाहते हैं तो उस फील्ड में भी यहाँ पर आप बच्चे को आगे भेज सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि बच्चे को क्या यहाँ पर इंटरेस्ट है, किस फील्ड में वो जाना चाहता है,
क्या वो करना चाहता है, उसकी सबसे पहले आप जानकारी लीजिए। बच्चे को उसी फील्ड में जब आप आगे भेजेंगे तो निश्चित तौर पे उसका मन भी लगेगा और वो आगे उसमें अच्छा परफॉर्म करके भी दिखाएगा। तो बच्चे की पहले यहाँ पर आप ज़रूर राय लीजिए। इसके अलावा एक और करियर ऑप्शन जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है बीएससी नर्सिंग का। तो आपको बता दें बीएससी नर्सिंग भी यहाँ पर बच्चा कर सकता है। अब आप बच्चे से पूछिए कि बच्चा आखिर क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग करके आगे बढ़ सकता है। जो किसी कोर्स में एडमिशन लेना है कोर्स में कर सकता है, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बन सकता है। तो तमाम एक फील्ड्स यहाँ पर मिलती हैं। आप बच्चे से यहाँ पर पूछिए कि उसके दिल में क्या है, उसको क्या बनने का है, या अगर आपका कोई सपना है वो आप बच्चे के थ्रू पूरा करना चाहते हैं तो उसको भी बताइए कि इस तरह के कोर्सेज़ हैं। और अगर बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है तो यहाँ मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ के नाम आपको बताए हैं, उसमें से आप चयन कर सकते हैं बच्चे के लिए। या इसके अलावा भी तमाम एक कोर्सेज़ और भी होते हैं। आप सबसे पहले बच्चे का माइंड मेकअप करिए, उसकी राय लीजिए और जो वो बनना चाहता है उसको बनने के लिए प्रेरित करिए। निश्चित तौर पे बच्चे को जीवन में सफलता मिलेगी और अगर बच्चे खुश हुए तो आप तो अपने आप ही खुश रहेंगे। माँ बाप की खुशी तो बच्चों की खुशी में ही रहती है। तो आशा करता हूँ कि बच्चे को एक उज्जवल भविष्य, एक उज्जवल कैरियर यहाँ पर प्राप्त होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। अगले प्रश्न पे अब चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आया है BS सैनी जी का। तो BS सैनी जी ने यहाँ पर हमारे से प्रश्न पूछा है, सर जी मेरा एक ही प्रश्न है कि हमारे देश की जनता कब नींद से जागेगी। देश में इतना भ्रष्टाचार है कि सत्य तो कोई कहता ही नहीं है। देश के जितने भी नेता हैं सब झूठे वादे करते हैं। माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही बड़े क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। ओके। और फिर सत्ता में आने के बाद मुकर जाते हैं। ईडी के अधिकारी यदि निष्पक्ष कार्रवाई करें और सभी नेताओं के छापा मारकर इस देश का कर्ज उतार सकते हैं। इतना लूटा है इस देश को, खास तौर पर बीजेपी के नेता हैं सबसे आगे। ओके, तो सैनी जी का यहाँ पर सवाल आया है और बहुत ज़्यादा व्यथित हैं इस देश में व्याप्त भ्रष्टाचार से। और सबसे ज़्यादा जो व्यथित हैं वो हैं नेताओं के भ्रष्टाचार से कि नेताओं ने अपनी तिजोरियाँ भर ली हैं। नेताओं ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खा लिया है और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको बता दें सैनी जी, BS सैनी जी, की देखिए किसी एक पर्सन या किसी एक पर टिप्पणी करना सही नहीं रहता है। हाँ, एक कहावत है कि होती, मतलब कि आपने भी सुनी होगी कि एक हमाम के अंदर सभी नंगे होते हैं। ठीक है, हमाम यानी कि बाथरूम। तो एक कॉमन बाथरूम है, कॉमन वो है और वहाँ आपको नहाना है तो आपको फिर कपड़े उतार के नहाना ही होगा। वही हाल काफ़ी हद तक राजनीति में भी हो गया है। आप किसी भी पार्टी में चले जाइए, किसी भी नेता को देख लीजिए, बहुत कम एक्सेप्शन केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जो सही में बहुत सच्चे हृदय से आज की डेट में भी, आज के समय में जनता की सेवा करने के लिए लगे हुए हैं और कर भी रहे हैं। ऐसे सभी नेताओं को मेरे तरफ से दिल से सलाम। लेकिन काफ़ी सारे नेता ऐसे भी हैं जो कि सत्ता के लालच में ही बैठे रहते हैं। जनता उनको नकार देती है, जनता उनको सीटें नहीं देती हैं, फिर भी वो गठबंधन की राजनीति करके सत्ता में आ जाते हैं। तो अब जो एथिक्स की बात है वो तो अब रही नहीं। एथिक्स तो कहीं से भी काम करते नहीं हैं आज के समय में। आज के समय में क्या है, साम दाम दंड भेद करके जैसे भी सत्ता पे काबिज हो या जा सके वैसे नेताएं सारे के सारे काम कर रहे हैं और सत्ता पे काबिज हो रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि कौन व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, बुरा है, खराब है।
या हमारे ऐसे कृत्यों का लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, उनको इससे कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। उनका सिर्फ एक ही यहाँ पर जीवन में उद्देश्य रह गया है कि कैसे सत्ता को पाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पूंजी इकट्ठी करी जाए, पूंजी बनाई जाए। तो राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा माध्यम बन गया है जहाँ पर एक बार अगर आप आ गए, एक बार ऐसे आप घुस गए और एक अच्छी पोजीशन आपको मिल गई, तो आप यकीन मानिए कि आपने आगे आने वाली 7 पुश्तों के जीवन सुधार दिया इन द सेंस कि इतना कमा के रख दिया कि वो 7 पुश्तें बैठ करके खाएंगी। काफ़ी सारे नेता इस तरह के भी कृत्य करते हैं, लेकिन सभी को एक ही लकड़ी से नहीं हाँका जा सकता। बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं, आज के समय में भी हैं, जो कि देश के लिए कार्य कर रहे हैं। किन्हीं के कार्य सामने आ जाते हैं, किन्हीं के कार्य सामने नहीं आ पाते, लेकिन आप एक पूरी फ्रेटर्निटी को यहाँ पर उंगली नहीं उठा सकते कि सारे नेता खराब हैं या सारे नेता से आप दुखी हैं। हाँ, भ्रष्टाचार राजनीति में भी बहुत ज़्यादा होता है, और उन भ्रष्टाचार के ऊपर किसी की जवाबदेही ना बने, इसके लिए क्या हुआ कि जैसे आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट में से पॉलिटिकल पार्टीज़ को हटा दिया गया। यानी कि आप पॉलिटिकल पार्टीज से उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे चंदा आ रहा है, कैसे वो खर्चे कर रहे हैं, उसके ऊपर आप एक भी सवाल नहीं पूछ सकते। और ये सर्वसम्मति से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ही ये बिल पास किया है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि उनसे उनके पैसों के लेन देन को लेकर या उनके बारे में कोई भी सवाल पूछा जाए। उनको एक का भी सवाल नहीं देना है, क्योंकि सभी को पता है कि उनके पास पैसा कहाँ से आता है, किस तरह से आता है। सीधी कमाई आती है, यानी कि लोग अपना दान देते हैं या फिर अपने भ्रष्टाचार का पैसा यहाँ पर लगा करके अपने कुछ फेवर की चीज़ें करवानी होती हैं, कुछ अपने काम करवाने होते हैं, इस वजह से ऐसा करते हैं। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर रहती हैं। इसलिए थोड़ा सा आप अगर देखें, और सिर्फ नेता ही भ्रष्टाचार नहीं है, आप और हम जैसे लोग भी यहाँ पर भ्रष्टाचार करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो नहीं करता, मैं तो इतना बड़ा प्रश्न पूछा है आपसे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ और आप ऐसे वो बोल रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, हम लोग कहीं जाते हैं, कई जगह मंदिरों में जाते हैं, कहीं आप चर्च में जाएं या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाएं, वहाँ पर आपको क्या मिलता है, कुछ सुविधा शुल्क दे करके आपको वीआईपी दर्शन के ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, आपको अधिक किराया दे करके तत्काल में टिकट मिल जाते हैं। आपको अधिक पैसे दे करके किसी लाइन में नहीं खड़ा होना होता डॉक्टर से, आप अर्जेंट बेसिस पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हर जगह इस तरह के जो सुविधा शुल्क रखे गए हैं, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। और इस सब भ्रष्टाचार के पीछे आप और हम जैसे लोग ही हैं, क्योंकि हम ही चाहते हैं कि हमें ज़्यादा वक्त हमारा ख़राब ना हो, हम जल्द से जल्द अपने काम करा लें, हमारा टाइम बर्बाद ना हो। ये सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं और उसके लिए हम एक्स्ट्रा पेमेंट करने को तैयार रहते हैं। तो जब एक्स्ट्रा पेमेंट जब हम कर रहे होते हैं तब तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई हमसे आगे, हमसे ज़्यादा पेमेंट करके आगे बढ़ जाता है तो हमें फिर वहाँ पर होने लगती है दिक्कत कि अरे ये कैसे पेमेंट करके आगे बढ़ गया, हमेरा तो काम हुआ नहीं, इसका कैसे हो गया। तो इंडियंस में तो ये चीज़ मेंटालिटी जो है क्रैब वाली है। क्रैब वाली क्या है कि क्रैब के लिए कहा जाता है, केकड़ों के लिए क्या कहा जाता है कि कोई भी केकड़ा एक दूसरे केकड़े को आगे नहीं बढ़ जाता, उसके पाँव पकड़ के पीछे खींचता रहता है। बजाय इसके कि खुद आगे बढ़ें, खुद नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, आगे जीवन में प्रगति के पथ पे जाएं, इन सब बातों से उनको कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है कि किस तरह से सामने वाले व्यक्ति जो आगे बढ़ रहा है उसको कैसे पीछे खींच के लाया जाए। तो ये चीज़ें भी कई बार यहाँ पर रहती हैं। थोड़ा सा आपको और हमारे को अपनी मेंटालिटी में चेंज लाने की आवश्यकता है। जितनी जल्दी हम ये चेंज लेकर के आएंगे, और ये नहीं सोचना कि चेंजेस ऊपर से शुरू होंगे और नीचे तक आएंगे,
हमें ये सोचना है कि जो चेंजेस हमें अपनी सोसाइटी में लाने हैं वो नीचे से हमें ही उसकी शुरुआत करनी है और उसको ऊपर तक लेके जाना है। जब इस सोच के साथ हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमें यहाँ पर सफलता मिलेगी। अगर आप ये सोचते रहें कि ऊपर वाले लोग सुधर जाएं, हम तो नीचे के सुधर जाएंगे, तो नहीं होगा। हर व्यक्ति को अपना पार्ट, अपना रोल अच्छे से प्ले करना होगा। और अगर आप ये मान लें कि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो हर एक व्यक्ति अगर इस तरह की सोच लेके आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर जो हमारा देश है वो भ्रष्टाचार मुक्त होगा और देश बहुत आगे बढ़ेगा। आपके क्या मत है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न यहाँ पर अधूरा रह जाता है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न किसका आया है वो देख लेते हैं। महेंद्रा जी का आया है। महेंद्रा जी ने हाय और हेलो लिख के भेजा है। तो नमस्कार महेंद्रा जी, मेरी तरफ से भी आपको और आपके पूरे परिवार को प्यार भरा नमस्कार। कहाँ से हैं ये जरूर बताया करिए। मेरे हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ से भी आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जिस भी सिटी से, जिस भी स्टेट से, तो उसका नाम अगर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें पता चल सके कि कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सुन कर के आपके बारे में पता चलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, तो वो ज़रूर करिए। साथ ही आनंद चौहान जी ने भी यहाँ पर हमारे को हाय लिख के भेजा है। तो आनंद चौहान जी, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कहाँ से हैं ये आपने भी नहीं बताया, तो थोड़ा सा आप कोशिश करें कि जब भी अपने प्रश्न भेजते हैं या हाय हेलो लिख के भेजते हैं तो वहाँ पर अपना सिटी और स्टेट भी मेंशन करके भेजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा स्कंद गुप्त मौर्य जी हैं। स्कंद गुप्त मौर्य जी ने भी हमें यहाँ पर जय हिंद लिख के भेजा है। तो स्कंद गुप्त मौर्य जी, आपको भी जय हिंद, जय भारत। और अलाउद्दीन जी हैं। अलाउद्दीन जी ने भी यहाँ पर 15 अगस्त की मुबारकबाद भेजी है। तो अलाउद्दीन जी, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से आज़ादी के इस अमृत महोत्सव, जिसको हम पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, इंडिपेंडेंस डे जिसको कहते हैं, आज़ादी का दिन 15 अगस्त, उसकी मुबारकबाद हमारी तरफ से भी आपके पूरे परिवार को। कहाँ से हैं अलाउद्दीन जी, वो आपने भी नहीं बताया, तो वही हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि कहाँ से आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो ज़रूर बताया करिए, ताकि हमें भी यहाँ पर पता चल सके कि कहाँ कहाँ से लोग हमारे पास आ रहे हैं, कहाँ से जुड़ रहे हैं, क्या शहर है, क्या आपका सिटी है, वो थोड़ा सा ज़रूर हमारे साथ साझा करिए। अच्छा लगता है हमें भी यहाँ पर पता चलता है तो कि कहाँ कहाँ तक हमें लोग सुन पा रहे हैं, कहाँ कहाँ तक हमारे बारे में जा रही हैं चीज़ें, तो वो ज़रूर आप यहाँ पर साझा किया करिए। इसके अलावा बुद्धि प्रकाश जी ने भी यहाँ पर शुभकामनाएं भेजी हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, आपको और आपके पूरे परिवार को तहे दिल से शुक्रिया और शुभकामनाएं 15 अगस्त की। इसके अलावा रवि गुप्ता जी का भी संदेश आया है, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रवि गुप्ता जी, हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आपके जीवन में आने वाले जो वर्ष हैं वो प्रगति लेकर के आएँ। इसके अलावा दीपक जाटव जी ने भी यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। तो दीपक जाटव जी, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपके लिए आने वाला वर्ष बहुत ही मंगलमय रहेगा। पूनम रानी जी ने पूछा है, मुझे कुएं में क्या करना मुझे बताएं।
तो पूनम रानी जी देखिए, यहाँ पर अगर आप कू प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं तो आपको बता दें कि ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए बेसिकली डेवलप किया गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग यानी कि अपने छोटे छोटे संदेश यहाँ पर आप लिख के भेज सकते हैं। और सबसे पहले और सबसे पुराने अगर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो है ट्विटर। तो ट्विटर एक अच्छा यहाँ पर प्लेटफॉर्म आता है जहाँ पर आप अपने फॉलोअर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और ज़्यादातर इसको सेलिब्रिटीज़ अगर या राजनेता हुए, क्रिकेटर्स हुए, स्पोर्ट्समैन हैं, वो लोग अपने यहाँ पर ट्विटर हैंडल्स के थ्रू अपने ऑडियंस, अपने फ़ैन फॉलोइंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो कू पर भी कुछ उसी तरह का है, क्योंकि ये इंडियन ट्विटर इसको कहा जाता है, मेड इन इंडिया है। अपरमण्या राधाकृष्णन जी और मयंक जी ने मिलकर के इसको बनाया है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं और आपके जो विचार हैं उसको आप साझा करिए। जो लोग आपके विचारों से सहमत होंगे वो आपको फॉलो भी करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारी भी जो कू परिवार है वो 3.25 लाख का पहुँचने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है। उस तरह से आप भी यहाँ पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए आप पोएम लिखती हैं तो आप पोएम यहाँ पर शेयर करिए। आप अगर कुछ गाती हैं, कुछ आप डांसर हैं तो उसके आप छोटे छोटे वीडियोज़ या उसके बारे में कुछ बताना शुरू करें तो आपकी एक अपनी एक अलग तरह की यहाँ पर फ़ैन फॉलोइंग बननी शुरू हो जाएगी और फिर आप उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पर लाइव सेशंस लेते हैं जिसमें आप लोगों के सवाल लेते हैं। तो जो भी आपके सवाल होते हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से जुड़े हों, आपकी पर्सनल लाइफ से हों, प्रोफेशनल लाइफ से, आपकी एजुकेशन से, कैरियर से, जॉब से, जो भी आपके सवाल हैं, आप यहाँ पर हमसे अपने सवाल पूछते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों को यहाँ पर कंसीडर किया जाए और आपके सवालों के जवाब दे पाएँ। तो यहाँ पर जुड़े रहिए, अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट करते रहिए। निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। तो एक आया है प्रश्न सोनू सैनी जी का, सर आपको कितना पेमेंट मिलता है? तो देखिए, यहाँ पर अभी कोई पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं है। पेमेंट के लिए तो फिर यूट्यूब और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पर जाके आपको अपना कंटेंट डिलीवर करना चाहिए और फिर वहाँ पर व्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा पेमेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। हालांकि अगर आप सिर्फ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, सोशल कॉज के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बन जाता है। सिर्फ पेमेंट की उम्मीद लेकर के अगर आप आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत भी आती है। आप पेमेंट की उतनी ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। आप यहाँ पर अपने काम पे फोकस करिए, काम पे ध्यान दीजिए। और मेरा हमेशा मानना रहा है, जब आप काम अच्छे से करते हैं ना तो पैसा तो पीछे पीछे अपने आप आ जाता है। आप कोई भी काम करिए। आपने कहा कि मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, मुझे दौड़ लगानी है, मुझे स्विमर बनना है, मुझे जेवलिन थ्रो करना है, कुछ भी काम करिए आप जीवन में उत्कृष्ट करिए। जितना ज़्यादा बेहतर हो सकता है उतना ज़्यादा अच्छा करिए। और आप देखेंगे कि जब आप काम बहुत बेहतर तरीके से करने लगे, जब आप लोगों के लिए काम करने लगे, सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जब आप काम करना शुरू करेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे और धीरे 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 करके उस काम में आपका नाम बनता जाएगा। और जहाँ नाम आपका बना तो पैसा पीछे पीछे अपने आप आ जाएगा। पैसों को सोच करके कि काम करेंगे तो दिक्कत है। पीवी संधू ने बैडमिंटन खेल खेल करके करोड़ों रुपए कमा लिए, तो मैं भी बैडमिंटन खेल के करोड़ों रुपए कमाऊंगा, गलत है। ये सोच पूरी तरह गलत है। पीवी संधू ने बैडमिंटन खेल करके देश का नाम रोशन किया, इसलिए इतनी कंपनियों ने उन्हें अप्रोच किया, गवर्नमेंट ने इतना उनको पैसा दिया, नौकरी दी, साथ ही साथ कंपनियों ने उनको स्पॉन्सरशिप दी, तब पैसा आया। लोग क्या सोचते हैं कि पैसा आएगा इसलिए काम करें। पैसे को सोच करके काम मत करिए। आप ये देख के करिए कि मुझे ये काम करना है और बेस्ट तरीके से करना है, सबसे अच्छा करके दिखाना है। जब आप सबसे अच्छे के लिए आगे बढ़ते हैं और पैसे को आप सेकेंडरी मान के चलते हैं तो यकीन मानिए पैसा भी घूमता घूमता आपके पास पहुंच जाता है।
लेकिन अगर आपके दिमाग में रहेगा यही कि मुझे तो पैसा ही कमाना है, मेरा तो पहला उद्देश्य यही है कि मुझे पैसा मिल जाए, बढ़िया सा पैसा कमा लूँ तभी मैं आगे बढ़ूँ, तो वहाँ पर आएंगी दिक्कतें। क्योंकि पैसा अगर आप नहीं सोच के चलते रहे माइंड में, तो आप काम में फोकस नहीं कर पाएंगे। तो पैसे को सेकेंडरी मान के चलिए, काम पे फोकस करिए, और काम में आपने कर लिया अच्छे से तो पैसा अपने आप ही आ जाएगा। तो इनका आ गया, ओके सर मैं समझ गया, थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई, आप तक पहुंच गई, तो आपको जो भी करना है अपने जीवन में उस पर फोकस करिए। पैसा सोनू सैनी जी आपके पास ज़रूर आएगा, बेइंतहा आएगा, इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको करके दिखाना होगा, साबित करना होगा। जब तक आप खुद साबित करके नहीं दिखाएंगे दुनिया वालों को कि हाँ आप परफेक्ट हैं इस काम में, आप बहुत उम्दा हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तब तक पैसा भी नहीं आने वाला। आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी मेहनत को देख करके ही पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। तो वो आपको यहाँ पर करके दिखाना होगा। इसके अलावा यहाँ पर फिरोज़ा खातून जी ने भी हमें यहाँ पर भेजा है, आपको बहुत बहुत इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। तो आपको भी फिरोज़ा खातून जी, आपको और आपके पूरे परिवार को भी मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। इस समय मुझे प्रश्न वो दिख नहीं रहा है, नाम मैं नहीं ले पाऊंगा इस कारण कि उन्होंने पूछा है वो प्रश्न। चलिए नाम मैं किसी और सेशन में बता दूंगा किनका आया था। फिलहाल प्रश्न ये था कि उन्होंने पूछा था कि गरीब परिवार से आते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, 12वीं कर ली है, तो कुछ कोर्सेज बताइए जिसको करने के उपरांत नौकरी मिल पाए और कम पैसों में वो कोर्सेज हो जाएं। तो देखिए आपको बताना चाहेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक कारणों की वजह से या और कोई दिक्कतों की वजह से या फिर पैसों की कमी की वजह से, तमाम एक रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और उनको अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ती है, या फिर उनको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पढ़ाई अगर पूरी नहीं हुई तो आगे फिर लाइफ में भी चैलेंज ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोगों के लिए आपको बता दें, बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस यहाँ पर बनते हैं और बहुत सारी संस्थाएं भी हैं जो कि बहुत कम पैसों पे भी कोर्सेज कराते हैं। जैसे कि मैं इस समय बात करूँगा ऐसे लोग जो कि अपना कैरियर इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर कोर्सेज जो ज्वाइन कर सकते हैं वो कर सकते हैं नाइलेट के। नाइलेट की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। और ये आता है आपका इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत, जिसको माइटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी के नाम से भी जाना जाता है। उसकी स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, साइंटिफिक सोसाइटी है बेसिकली। तो यहाँ पर नाइलेट के नॉन फॉर्मल कोर्सेज बहुत सारे होते हैं। तमाम एक तरह के नॉन फॉर्मल कोर्सेज आपको नाइलेट के देखने को मिल जाएंगे, जिसके लेवल आपको बहुत ही एलिमेंट्री लेवल से मिल जाते हैं। 2 और 3 लेवल से आपके कोर्सेज शुरू हो जाते हैं और फिर आपके ये 7, 8, 9 लेवल तक के आगे आपके जो कोर्सेज हैं वो जाते हैं। तो तमाम एक यहाँ पर बढ़िया कोर्सेज आपको मिलते हैं और बहुत ही कम रीजनेबल प्राइसेस पे। इसके अलावा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये संस्था आती है,
और आपको बता भी दूँ थोड़ा सा इसके बारे में, इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो न्यू दिल्ली द्वारका में स्थित है। और देश भर में 47, जी हाँ 47 सेंटर नाइलेट के मौजूद हैं, जिनको हम रीजनल सेंटर्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इनके एक्रेडिटेड ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिनके द्वारा आप अपने कोर्सेज कर सकते हैं। तो जहाँ पर ये इनके रीजनल सेंटर्स नहीं होते, वहाँ एक्रेडिटेड ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं, जहाँ पर इनके कोर्सेज चल सकते हैं, चलाते हैं लोग। इनकी संख्या पूरे देश भर में 650 से ज़्यादा है। और अगर फैसिलिटेशन सेंटर्स की बात की जाए, जिसको सुविधा केंद्र भी कहा जाता है, तो उसकी संख्या लगभग 6500 से ज़्यादा है। पूरे भारतवर्ष में फैसिलिटेशन सेंटर या सुविधा केंद्र नाइलेट के जो हैं वो 6500 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर भी आप जा कर के जो एलिमेंट्री लेवल के जो कोर्सेज हैं नाइलेट के, जिसको डीएलसी कहा जाता है, डिजिटल लिटरेसी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, यहाँ पर आते हैं, जिसमें जो आपके कोर्सेज हैं वो 20 घंटे से लेकर के 200 घंटे तक के कोर्सेज होते हैं, जिसमें आपका ACC 20 घंटे का, BCC 36 आवर्स का, देन CCC 80 आवर्स। CCC के बारे में बता दें, बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फेमस कोर्स है और काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिक्वायरमेंट रहती है CCC क्वालिफाइड पर्सनस की। तो अगर आप यहाँ पर CCC कर लेते हैं तो कई सारे स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पर वैकेंसी जो निकलती हैं उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के भी, और वहाँ पर अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप CCC का कोर्स कर सकते हैं, 80 घंटे का ये होता है, 80 आवर्स का। इसके अलावा CCC प्लस भी एक कोर्स है जो कि 126 आवर्स या 126 घंटे का होता है। और इसके बाद आता है ECC एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स, जिसका आपका 200 घंटे का ये ड्यूरेशन होता है, 200 घंटे का कोर्स होता है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो ये तो DLC कोर्सेज फैसिलिटेशन सेंटर्स के थ्रू कर सकते हैं। एक्रेडिटेड ट्रेनिंग पार्टनर्स या RC के थ्रू अगर आप रीजनल सेंटर से करना चाहें तो वहाँ पर भी तमाम एक कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर कोर्स है वो है O लेवल। तो O लेवल का कोर्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा CHM O लेवल भी है, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस जो कहलाता है, और आपका O लेवल मल्टीमीडिया में भी यहाँ पर करवाया जाता है। तो तमाम एक फील्ड O लेवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी होता है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। आप देखिए कि आप किस में करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसी में आगे बढ़ते जाएं तो O लेवल की बात करें तो O लेवल में 4 मॉड्यूल होते हैं, 4 पेपर होते हैं, 4 थ्योरी 4 प्रैक्टिकल, वो आपको क्वालिफाई करना होगा। एक प्रोजेक्ट होता है छोटा सा। इसके अलावा अगर आप A लेवल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। O के बाद A लेवल करेंगे तो वैसे तो A लेवल में होते हैं 10 पेपर, लेकिन अगर आप O लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके रह जाते हैं सिर्फ 7 पेपर, 7 पेपर आपको क्लियर करने होते हैं। ऐसे ही B लेवल है, C लेवल है, तो वो सारी आप एजुकेशन यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया हो जाता है, बहुत कम चार्जेस में आप एक अच्छी एजुकेशन यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा तमाम एक कोर्सेज जितने भी, क्योंकि मैक्सिमम कोर्सेज जो नाइलेट के अंदर चलते हैं वो NSQF अलाइंड कोर्सेज होते हैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, यानी कि NSQF की हम यहाँ बात कर रहे हैं। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि उसकी रिकॉग्निशन होती है। और क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जॉब निकलती हैं, तो वहाँ पर भी NSQF लेवल की अगर मेंशन होती हैं तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो NSQF लेवल के जितने भी कोर्सेज नाइलेट द्वारा संचालित किए जाते हैं तो उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का प्रावधान है। आपको 1 रुपये भी नहीं खर्च करना, आपको फ्री में यहाँ पर ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा कई सारे मिनिस्ट्री की अपनी स्कीम्स हैं, पूरे देश भर में अलग अलग स्कीम्स यहाँ पर चलाई जाती हैं, चाहे वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के तहत हो, IT फॉर मासेस प्रोजेक्ट के तहत हो, तमाम एक प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलते हैं। उसके द्वारा भी आप यहाँ पर नाइलेट के कोर्सेज कर सकते हैं। उसमें भी स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाती है, पैसा आपको 1 रुपये नहीं देना होता, भारत सरकार पैसा देती है। अलग अलग यहाँ पर लेवल होते हैं, कोई यहीं पर SC के लिए होता है, कहीं ST के लिए, कहीं EWS वुमेन के लिए, तो अलग अलग कैटेगरी के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको नाइलेट के द्वारा मिल जाती है।
तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी के फील्ड में आना चाहते हैं, यहाँ अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। ज़रूर इस फील्ड में आइए। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के साथ सबसे बेनिफिट क्या है कि आप अगर फॉर्मल एजुकेशन ले भी रहे हैं तो उसके साथ आप नॉन फॉर्मल कोर्स भी यहाँ पर कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, और वो आप अपने रिज्यूम में भी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है छुपा के रखना होगा, जैसे कहते हैं ना 2 डिग्री एक साथ नहीं ले सकते। हालांकि आप यूजीसी ने उसमें भी नॉर्म्स लेके आ रही हैं, 2 रेगुलर डिग्री भी आप एक बार में कर पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए बात की जाए तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिल जाता है नाइलेट के केस में, और यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी आपका अगर कोई सवाल अधूरा रह जाए तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर वक्त रहते दे पाएँ। आपके जो भी सवाल हैं, अपने सवाल आप हमसे यहाँ पर साझा कर सकते हैं, चाहे वो आपके करियर से जुड़े हों, एजुकेशन से हों, आपके लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप, जॉब्स, कैरियर, जो भी आपके सवाल हैं वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।